हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करंट अफेयर्स 5 जून 2025 लेकर आई हूं। इस वीडियो में सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनालेना बैरबाक। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरबाक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2 जून 2005 को हुए मतदान में उन्हें 193 देशों में से 167 का समर्थन प्राप्त हुआ है, जबकि उनकी एकमात्र प्रतिद्वंदी हेल्गा स्मिथ को 7 वोट मिले। एनालेना बैरबाक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली 5वीं महिला हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन में प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10वां। जलवायु प्रदर्शन में भारत का 10वां स्थान है। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। भारत को जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी CCPI 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में प्रगति और विफलताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। उल्लेखनीय रूप से 2025 CCPI में शीर्ष 3 स्थान रिक्त बने हुए हैं, क्योंकि किसी भी देश को सभी श्रेणियों में बहुत उच्च स्थान पर प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार की जाती है। इसमें शीर्ष 3 देश हैं। दोस्तों, 1 से 3 तक स्थान खाली है, उस पर कोई देश नहीं है। चौथा है डेनमार्क, 5वां है नीदरलैंड्स, 6वां है यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UEFA चैंपियंस लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेरिस सेंट जर्मन PSG फ्रांस। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मन PSG ने फाइनल में इतालवी फुटबॉल क्लब जियोनेल मिलान, जिसे इंटर मिलान के नाम से जाना जाता है, को 5-0 से हराकर अपना पहला UEFA पुरुष चैंपियन लीग खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। यह ऐतिहासिक मुकाबला जर्मनी के म्यूनिख स्थित एलियांज एरेना में खेला गया। UEFA चैंपियंस लीग, जिसे अक्सर सिर्फ चैंपियंस लीग या UCL भी कहा जाता है, यूरोपीय फुटबॉल साकर में सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय क्लब प्रतियोगिताओं में से एक है। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात की गोली RU-486 मिफेप्रिस्टोन के आविष्कारक एटिएन एमिले बौलियू का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक और डॉक्टर एटिएन एमिले बौलियू का निधन 30 मई 2025 को पेरिस स्थित उनके आवास पर 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे गर्भपात की गोली RU-486 मिफेप्रिस्टोन के आविष्कारक के रूप में विश्व प्रसिद्ध थे, जिसने महिलाओं को सुरक्षित और गैर शल्य चिकित्सा विकल्प प्रदान करके प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के कच्छ में। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। गुजरात के कच्छ जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक विशेष स्मृति स्थल सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जा रहा है। इस स्मारक का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना और BSF के पराक्रम, त्याग और बलिदान को सम्मान देना है,
जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 को भारत द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान है। यह मुख्य रूप से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई एक हवाई स्ट्राइक थी। अगला क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला गांव स्थित माता रागन्या देवी खीर भवानी मंदिर में 3 जून 2025 को वार्षिक खीर भवानी मेला पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया है। यह मेला कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो हर वर्ष ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर आयोजित होता है। इस वर्ष मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद का पहला बड़ा धार्मिक आयोजन था। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताजिकिस्तान के दुशांबे में। चलिए इसका डिटेल्स जान लेते हैं। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 29 से 31 मई तक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया है। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कृति वर्धन सिंह ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्लेशियरों के संरक्षण के महत्व को उजागर करना और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और एशियाई विकास बैंक ADB सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में किस देश ने 34 वर्षों बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता का दर्जा प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। इसका डिटेल्स जान लेते हैं। जर्मनी 1990 के बाद पहली बार जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता बन गया है। जापान के रिकॉर्ड उच्च बाह्य परिसंपत्तियों तक पहुंचने के बावजूद जर्मनी ने विकास और मूल्यांकन में इसे पीछे छोड़ दिया। मुद्रा में उतार चढ़ाव और व्यापार अधिशेष ने इस उलटफेर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लैवेंडर महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। इससे संबंधित कुछ तथ्य जान लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने 1 से 2 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में आयोजित लैवेंडर महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। यह महोत्सव CSIR भारतीय एकीकृत औषधि संस्थान यानी IIIM जम्मू द्वारा आयोजित किया गया था। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लैवेंडर खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय में वृद्धि करना, पर्पल रिवॉल्यूशन को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल बनाने की योजना घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भारत ने नॉर्वे के साथ मिलकर अपना पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल यानी कि PRV बनाने की योजना की घोषणा की है। यह परियोजना कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड JRSE और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग ओस्लो के बीच एक समझौता ज्ञापन के तहत शुरू की गई।
यह पोलर रिसर्च पीआरवी अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित होगा जो समुद्र की गहराइयों की खोज, समुद्री परिस्थितियों तंत्र के अध्ययन और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में सहायता करेगा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारत ने भारतीय भाषाओं के लिए कौन सी स्वदेशी एआई मॉडल विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत जेन। भारत ने स्वदेशी भारतीय भाषाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल भारत जेन विकसित किया है। यह मॉडल खास तौर पर देश की विभिन्न भाषाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि भारतीय भाषी समुदायों के लिए डिजिटल तकनीक को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।